अटल, जबर छतर तख्त के मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तिन्हां दे पवित्र चरनां विच बैठ के महापुरुषों की याद मनाउण वास्ते एकत्र हुई साध संगत अपने जीवन के सवासां नूं सफल करन दा सुभाग समा प्राप्त होया है। महापुरुषों दी यादां मनाउणियां, गुरुआं पीरां दे गुरपुरब मनाउणे, एक मनुख नूं अपने सवास सफल करन दा सुभाग बख्शिश साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने बख्शिश किया है। ठीक है, बाकी धर्मां दे अंदर भी ये बख्शिशां मिल जांदियां ने, पर अपने अपने धर्म के कानून के मुताबिक, अपने अपने धर्मां के भेख के मुताबिक वो अपने अपने ढंग तरीके नाल ये मर्यादा नूं करना करते हैं। सो सिख धर्म के अंदर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सर्ब सांझे गुरु, उन्हां दे चरनां विच बैठ के सुभाग समा प्राप्त होना, ये बहुत ही बड़े भागां की निशानी होया करती है। गुरु दा विच हाजिर हो के बैठ जाना, ये बहुत बड़ी गल है। वैसे तो कोई सत संगत चार शरीर बैठ के गुरु का जस करन जां सत दी विचार करन, वो भी मनुख नूं लाभकारी है। गुरु दे हाजिर हो के बैठना, गुरु दे चरनां विच बैठना, अखां पवित्र हुंदियां ने, गुरु दे वचन सुनन दे नाल कंन पवित्र हुंदे ने। शरीर गुरु के चरनां विच बैठ के, जिस तरह धुप विच बैठ के कुछ मनुख नूं लाभ प्राप्त होंदा है, मनुख की इच्छा तो बिना भी कुछ चीज़ां मनुख नूं प्राप्त हो जांदियां ने। इस तरह गुरु के चरनां विच बैठ के मनुख नूं बहुत सारियां ना भी इच्छा होण, कोई इच्छा तो बिना ही गुरु के चरनां विच आके वो बख्शिशां मिल जांदियां हन, जिहड़ियां हो सकदा मनुख नूं उन्हां बारे ज्ञान ना भी होवे। बड़े सत्कारत अखर ने गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच, साध है, संत है, ब्रह्म ज्ञानी है, भगत है, गुरसिख है, गुरमुख है, ये बड़े सत्कारत अखर ने। एक गुरु अर्जन देव महाराज ने वचन लिखिया है, आगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए, सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा। अचरज कथा हुंदी है हैरान कर देने वाली। एक गल ना हो सकण वाली होवे उहनूं कर देना, कहंदे बड़ी हैरानी वाली गल है बई, ये तो हो सकती नहीं सी। हैरान कर देण वाली कथा जिहड़ी आ साधु महात्मा दी है, जिहड़े दुनिया में कोई गल मन नहीं सकता, साइंस गल मन नहीं सकती, वो कथा साधु महात्मा की अचरज कथा है। गुरु ग्रंथ साहिब विच बड़े प्रमाण ने, समुंदर के पानी की गिणती नहीं है। साइंसदानां ने बहुत, भावें साइंस तरक्की कर गई, हाले तक समुंदर का पानी गिणती मिणती विच नहीं आया। वो समुंदर नूं 2.5 चोलियां करके पी लेना। जे कोई ना मन्ने वखरी गल है, पर गुरु ग्रंथ साहिब का वचन तो झूठा नहीं है। जे कोई सागत पुरुष कहे कि ये गल झूठी है, मनुख 2.5 चोलियां करके पानी समुंदर का नहीं मुका सकता, पर गुरु ग्रंथ साहिब विच ये वचन लिखिया होया, अमृत ससिया तिन लक्ष्मी, करक पात्र सिखर सुनागर,
नदी चे नाथम कर्म कर खार मैं फीट सरी। 2.5 चूड़ियाँ करके पी लेना, एक साधु की हैरान कर देने वाली कथा है। और बड़े वचन ने गुरु ग्रंथ साहिब जी के विच कि लिखिया है, मात पिता बिन बाल न होई, बिंब बिना कैसे कपड़े धोई, घोर बिना नाही असवार, साधु बिन नाही दरबार। माता पिता तो बिना पुत्र पैदा नहीं हो सकता, और साइंस भी ये गल मनदी है। तुसी भी सारे बैठे हो, तुसी भी ये जानते होवोगे कि स्त्री पति के संयोग तो बिना पुत्र की प्राप्ति मुश्किल है। पर यह भी एक हैरान कर देने वाली गल है। भागवत पुराण दे विच एक वचन लिखिया होया है। मान ताता राजे का जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब विच है। भट्टां ने अपनी बाणी विच बहुत सारे राजियां का जिक्र किया जिहड़े रूहानीयत दे विच काबलताई विच सन। राजा जनक जी का भी वचन है, अमरीक राजे का है, राजा पीपा जी का है। बहुत सारे साधुओं के वचन लिखे है। राजा मान ताता चक्रवर्ती राजा होया है। वो राजा अपने पिता के पेट विचों पैदा होया है। भागवत पुराण की कथा है। जे कोई ये गल कहे कि वेद ग्रंथ पुराण झूठे है, गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखिया, वेद ग्रंथ कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। उस दी कथा विच जिक्र है कि मान ताता का पिता जिहदियां 2 राणियां सन, एक राणी दे औलाद सी, एक दे नहीं सी। उसने महात्मा दे कोल जाके जिक्र किया, महाराज मेरे एक राणी दे पुत्र नहीं है। संतां ने एक गड़बी पानी की दे दी। कहन लगे अपने घर वाली जिहदे पुत्र नहीं है उसनूं पिला दी। उस राजे ने लिया के पानी की गड़बी अपनी घरवाली नूं दे दी कि यह संतां ने गड़बी पानी की दी है, तू पी ले। वो बीबी ने पानी जिहड़ा पीता तो ना अंदर एक उच्ची जगह ते रख दिता। अद्धी रात नूं राजे नूं प्यास लगी। वो राजे नूं पता नहीं सी, उही पानी राजे ने उठ के पी लिया। मान ताता अपने पिता के पेट विचों पैदा होया। भागवत पुराण विच ये गल लिखी है। जद कि दुनिया की साइंस इत्थे फेल हो जाती है कि माता के संजोग तो बिना ही पुत्र पिता के पेट विच पैदा होया और वो पेट चाक करके कढ़िया गया और उसकी पालना इंद्र ने की और अपने अंगूठे के विच दी दुध पिलाया। अंगूठे का दुध तो बाबा श्री चंद जी महाराज ने बाबा धर्मचंद नूं भी पिलाया। मेरा दसण का मतलब ये है, चाहे कोई संत महात्मा नूं मन्ने जा ना मन्ने, कोई साकत पुरश होवे वखरी गल है, पर ये गल्लां आश्चर्य हैरान कर देने वालियां गल्लां ने, जिन्होंने सुन के बंदा कहूगा कि जरूरी पक्की गल है, आश्चर्य कथा है। और साध के लक्षण, साध के गुण वो गुरु ग्रंथ साहिब विच पंचम पातशाह जी ने लिखे है। साधु की संगत करन दा की मनुख नूं लाभ होवेगा, ये तो गल्लां हो ही जाणगियां जिहड़ियां ना होण वालियां, ना मन्नण वालियां, ये तो हो ही जाणगियां। एक जिक्र है गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच, देवतियां ते राक्षसां ने इकट्ठे होके समेर पर्वत का मधाना पा के खीर समुंदर नूं रिड़किया। उहदे विचों 14 रतन निकले है। गुरु ग्रंथ साहिब जी का वचन है। राय बलवंड जी सत्य डोम जी की बाणी विच जिक्र है। और 14 रतन निकलते गए तो भगवान ने कहा भी जिहड़ी चीज़ निकलती जाऊगी वो चीज़ तुसीं एक राक्षस ले लैण, एक देवते ले लैण। निकलदा निकलदा लक्ष्मी निकली। वो हुण जिहदे भी हिस्से विच आउणी सी
पर वो लक्ष्मी मन्नी नहीं, कहती मैं इन्हां दे कोल नहीं जाना। देवतियां कोल पावर हो जाती है, हंकारी हो जाती है। राक्षस जिहड़े है इन्हां दे कर्म ही ऐसे ने भाई मनुष्यां नूं दुखी करते हैं। तो वो लक्ष्मी भगवान के चरणों की दासी बन गई। वो तो बाद कामधेन गऊ निकली। कामधेन गऊ प्रभु कहन लगे, परमेश्वर कहन लगे भी तुसी इस तरह करो, ये किसी भी हिस्से में ना दिओ, ना देवतियां नूं दिओ ना राक्षसां नूं दिओ। ये जिहड़ी चीज़ है एक देवतियां दे कोल राखवी रख दिओ। जदों साधु महात्मा जिहड़े आ उन्होंने जंगलों विचों राजियां दे कोल मंगण जाना पैंदा, जदों उन्होंने किसी चीज़ की जरूरत नहीं राजे कोल जांदे। कामधेन गऊ विच गुण है कि जिहड़ी चीज़ उहदे कोल इच्छा होवे चीज़ दे दिंदी है। उन्होंने कहा ये जदों साधु महात्मा ने जरूरत होगी देवतियां दे लोक विचों लै जाणगे। उस इतिहास का जिक्र ये दुआबे की धरती का है, जिहदा जिक्र गुरु नानक देव महाराज ने अपनी पवित्र बाणी में जिक्र किया है। परशुराम रोवे घर आया। परशुराम है दुआबे की धरती ते होया, कपूरथले जिले के विच खाटी पलाही पिंड है, उत्थे जमदगन रिखी रहिंदा सी। वो जमदगन रिखी ने अपने रिश्तेदार नूं नेंदा दिता सी और वो राजा सी। तात पर दसन का ये गल है कि उन्हें कामधेन गऊ देवतियां दे कोलों लिया के बन ली सी। वो देवतियां दे कोलों लिया के बन ली सी ते कामधेन गऊ ने सारा कुछ जमदगन रिखी का जिहड़ा कार्य सी संपूर्ण किया। बाद विच लम्मी चौड़ी कथा है। जमदगन रिखी नूं सहस्र बाहू राजे ने मार दिता कामधेन गऊ खोण वास्ते। उहदे पुत्र ने परशुराम ने आके उथे धा मारी और कसम खाधी 21 बार खतरियां का नाश किया। जे कोई कहे कामधेन गऊ नहीं है, पारजात रुख नहीं है, समुंदर नहीं पीता, कोई बखरी गल है, कोई साकत पुरुष होवे, पर ये गुरु ग्रंथ साहिब विच गल्लां लिखियां होईयां ने, झूठ नहीं है। अज तक दुनिया का बंदा कोई इसनूं झूठ करन दा साबित करन दा कोई हिम्मत तो किसी ने की करनी सी, कर ही नहीं सकिया, इनू झूठ नहीं कर सकिया। ये सच्ची बाणी है। आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ गावो सच्ची बाणी। बाणी तो गावो गुरु केरी बाणियां सिर बाणी। जिनको नदर कर्म होवे हिरदे तिना समाणी। पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जपियो सारंग पाणी। कहे नानक सदा गावो ये है सच्ची बाणी। ये बाणी जिन्हां दे हिरदे विच वासा कीता है उन्होंने साधु कह लो, महात्मा कह लो। जिन्हां दी तुसीं याद मनाउण वास्ते बैठे हो उन्हां दे विच बड़ा गुण सी। किते भी गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का कोई अर्थ ना आवे तो उन्होंने पुछदे सी जिहड़े बिल्कुल पढ़े हुए नहीं सी, स्कूल विच नहीं गए हुए सी, और औखे तो औखा अर्थ भी गुरु ग्रंथ साहिब जी का कर दिंदे सी। ते सारी बाणी जिन्हां दे हिरदे विच वासा कर जाती है। सत्कार बाणी का है, किसी मनुख शरीर का सत्कार नहीं है। वही शरीर गलत कर्म करन लग जाए दुनिया नूं माड़ा कहण लग जाती है। वही शरीर के अंदर बाणी है, बाणी नूं दुनिया मत्था टेकदी है, उस शरीर नूं भी दुनिया मत्था टेकदी है। सत्कार बाणी का ही है। उन्हां विचों एक पवित्र आत्मा जिहदी याद विच आपां जुड़ के बैठे हैं, ये साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज ने जो पंथ चलाया सी, उस पंथ दे विच बड़े बड़े महात्मा होए है, जिन्हां दा जिक्र तकरीबन गुरु नानक देव महाराज अज ते रंधावे अपने प्रेमी प्यार वाले शरीर दे नाल ये बचन कीते। उन्होंने भाई बाले वाली जन्म साखी विच वो सारे दर्ज किए हुए है कि 74 रूप असी भगतां दे रूप विच आवांगे ते 10 रूप प्रतख अवतारी प्रतख रूप विच आवांगे। उन्हां 74 शरीरां विचों एक शरीर है बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज का होया, एक शरीर बाबा अतर सिंह जी महाराज मस्तूआणे वालियां दा होया।
ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ महाराजा रणजीत सिंह के राज तो बाद अंग्रेज़ ने सोचा सी कि अगर ये कौम मुड़ के उठ खड़ी तो साडे पंजाब विच पैर लग नहीं सकते। उन्होंने बाबा महाराज सिंह नूं सिंगापुर जेल की काले पानी की सज़ा दे दी। महाराजा रणजीत सिंह का राज जब्त करके महाराजा दलीप सिंह नूं इंग्लैंड विच लै गए। उन्होंने कोशिश की भी सिख कौम नूं डाउन कर दिता जाए तो मुड़ के ये उठण जोगे ना रहन। इको एक पंजाब स्टेट सी जिहदे उत्ते अंग्रेज़ां ने 100 साल 102.5 साल राज किया तो सारे हिंदुस्तान ते 202.5 साल राज किया। क्योंकि सिख कौम दे विच महाराजा रणजीत सिंह का दबदबा बोलबाला ही इन्ना सी कि अंग्रेज़ उहदे सामने खड़दे नहीं सी। एक फोटो है, तुसीं किते पुरातन अजायब घर में देखोगे, महाराजा रणजीत सिंह बैठा, ओरिजिनल फोटो है। हरी सिंह नलूए वर्गे बड़े बड़े उन्होंने जरनैल में खड़े है। जिस वेले रोपड़ समझौता होया अज उत्थे एक निशानी बनी हुई है। सतलुज के परले पासे अंग्रेज़ों का राज सी, उरले पासे महाराजा रणजीत सिंह का राज सी। तिब्बत तो लैके अफगानिस्तान तक, सिंध तो लैके सतलुज तक एडा बड़ा राज सी महाराजा रणजीत सिंह का। अंग्रेज़ों की हिम्मत नहीं पई कि सतलुज टप के महाराजा रणजीत सिंह का राज समझ लईए। उन्हें फिर संधि करन विच अपना ये नीति समझी कि इहदे नाल संधि करके रखीए, ये किते सतलुज ना टप जाए। और जदों उत्थे अंदर मीटिंग में शामिल हो के बैठे तो एक गोरा उठ के आया महाराजा रणजीत सिंह के कान में उन्हें गल कही। कहन लग्या जी ये मीटिंग होनी नहीं है। वो कहन लगे क्यों? कहंदे गल होनी नहीं है। कहंदे क्यों नहीं होनी? वो कहन लग्या जी है जिहड़े तुहाडे सिंह आ बड़े बड़े मशहरे आ, दाड़े बड़े बड़े आ, इन्हां दे सामने साडे अखे नहीं उत्ते चक हुंदी ते गल किदां करांगे? पहलां इन्हां नूं बाहर करो। हरी सिंह नलूए वर्गे बैठे सी जिन्हां दे सामने अख नहीं चक सकते सी, बड़े बड़े योधे। भी साडी बेनती है यह बंदे पहलां बाहर कढ दिओ, फिर तुहाडे नाल गलबात साडी होवेगी। एडे बड़े कमाइयां वाले सिंह सन। हरी सिंह नलूए वर्गिਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ मीटिंग ਚੱਲੀ, संधि हुई। और अंग्रेज़ ने फिर एक इच्छा रखी, कहंदा जी योधे तुहाडे को बड़े 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 आ, कोई कारनामा दिखा दिओ इन्हां दा। उन्हें हरी सिंह नलूए ने कहा जी एक कंध 12 फुट लंबी, शायद 4 फुट चौड़ी दसी है, ये इतिहासकारां ने दसिया नहीं, 12 फुट लंबी तो दसी है। जे 9 इंच भी चिण दईए तां भी 9 इंच कंध भी बंदा ढा नहीं सकता। और कंध चिण दी उन्हें महाराजा रणजीत सिंह गतका, हरी सिंह नलूआ गतका खेलदा आया तो जोर की किरपान कंध के विच दी मारी, मोरा कढ़ दिता, कंध दी इट्टां कढ़ के बाहर खिलार दित्तियां। फिर उन्हें कहा जी एक लकड़ियां का ढेर बहुत बड़ा रख दिओ, और लकड़ियां का ढेर बड़ा ला के उन्होंने अग ला दी। हरी सिंह नलूए वर्गिਆਂ ने घोड़ियां ते चढ़ के अग सी उहदी तूंबा तूंबा कोला कोला खिलार दी, सारी अग बुझा दी। अंग्रेज़ के अंदर इन्ना पै गया कि अगर ये बंदे किते मेरा मुठ पेड़ हो गई, मेरे पैर पंजाब च लग नहीं सकते। उसने कोशिश की कि इस सिख कौम नूं थल्ले दब दिता जाए, ये मुड़ के उठ ना सकन। महाराजा दलीप सिंह नूं इंग्लैंड लै गए। ਉਹਦੇ बाद सिख कौम ਜਿਹੜੀ सी बहुत दबदबे थाले रही। सिख कौम का प्रचार बहुत लंबा टाइम उदासी महात्मा ने किया। ਉਹਦੇ तो बाद फिर एक टीम उठी महात्मा लोगों की। सब तो पहला बाबा अतर सिंह जी महाराज मस्तूआणे वाले उठे। उन्होंने ड्यूटी की भी ਜਿਹੜੇ लोग मालवे में गंदियां बोलियां बोलते सी, बाबा अतर सिंह जी महाराज ने सीधियां धारना में गुरबाणी का कीर्तन शुरू किया।
और नौजवान जिहड़े सन उन्हां दीयां धारना बोल बोल के, गुरबाणी दीयां धारना बोल बोल के सिख कौम नूं गुरु दे नाल जोड़न की कोशिश की। बाबा अतर सिंह जी महाराज ने कीर्तन की दात सीधियां धारना भी शुरू की। दूजे नंबर ते बाबा नंद सिंह जी महाराज नानकसर वाले, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की सेवा सिख कौम नूं करनी दसी। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की सेवा किद्दां करनी है और सिख नूं प्राप्ति किस तरह हो सकती है। ते बाबा गुरबचन सिंह जी पिंडरां वाले, उन्होंने घुम घुम के पिंडां विच कीर्तन और कथा, नगरां में जा जाके पिंडां दे पिंड इकट्ठे हो जाने, कथा कीर्तन होना, दुनिया नूं सिख कौम दी जो गुरु ग्रंथ साहिब का प्रचार सी वो लोकां नूं प्रचार करके सुनाया और सिक्खी नूं अगे ले जाण दी कोशिश की। एक सिख कौम की सब तो बड़ी महानता जिस कारज करके है दुनिया के सारे मुल्कों के विच, ठीक है बाकी गल्लां भी अपनी जगह ते योगदान उन्हां दा वड्डा है, पर सब तो बड़ी महानता सिख कौम के अंदर एक लंगर की महानता है। जिथे कणक का दाना नहीं लभदा, जिथे रिजक मिलता नहीं, सिख कौम ने जिथे भी स्थान बनाया उत्थे लंगर नाल जारी रखिया। अज भी सिख कौम का अंदोलन भावें बाकी कौमां का भी नाल है, किसानी का अंदोलन है, पर सिख कौम ते बड़ी बख्शिश है कि जिथे बैठते लंगर लाउंदे है, जिहड़े इन्हां नूं कुट्टण वाले लोग है उन्होंने भी लंगर छकाउंदे है। एक सब तो बड़ी देन है बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज हरखों वालियां दी देन है सिख कौम ने। उस वेले लंगर नहीं सी मिलता हुंदा, आनंदपुर साहिब जे होले महल्ले ते जाइए तो लंगर लभदे नहीं सी। ननकाणा साहिब लंगर लाउणा, रस्ता गड्डियां ते लद के लैके जाणियां, लंगर की मर्यादा कायम की। जदों मंगलों का रौला पिया, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पवित्र बाणी के मंगल बदले गए, बहुत सारे गुरमुखां नूं शायद बहुता ना पता होवे, बाबा जी बैठे है ये तो जानते हैं, तुहाडे विच भी बड़े गुरमुख सियाणे जानते होणगे। उस वेले कमेटी वालियां ने मंगल जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब चले मंगल हुंदा है, जे जदों आपां चिट्ठी शुरू करते हैं उहदे ते बहुत सारे सियाणे एक ओंकार सतगुर प्रसाद लिख दिंदे आ, इहनूं कहंदे मंगल। सारे गुरु ग्रंथ साहिब जी में जदों भी राग बदलिया उहदे च मंगल लिखिया, पहला मूल मंत्र लिख के राग लिखिया, राग दे विच महला लिखिया, वो सारे मंगल गुरु ग्रंथ साहिब दे बदल दिते सी। मिसाल के तौर पर मैं छोटी जी मिसाल दे दिना, रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, ये मंगल है। उन्होंने की किया, ये सारा मंगल कट के उन्होंने लिख दिता, उपर लिख दिता चिट्ठी जिदा लिखी थी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद रामकली महला तीजा आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। ये सारे मंगल गुरु ग्रंथ साहिब बदल दिते सी। ये मंगलों का जदों फिर रौला पिया तो साधु महात्मा के इकट्ठ होया, ये संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज हरखों वाले भी गए, बाबा हरी सिंह जी कहारपुर वाले दुआबे की एक महान हस्ती हुई है, ये उस वेले प्रधान सन निर्मल पेख दे। उस वेले विचार की साधु महात्मा ने तो बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज ने बेनती की, बाबा हरी सिंह जी कहारपुर वाले ने कहने लगे महाराज अपनी प्रैस लाओ तो गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप आप आपे ही छापीए, पे तुसी प्रैस अपनी लाओ। वो कहने लगे भी संत महाराज कहने लगे साडी ड्यूटी नहीं है, साडी ड्यूटी लंगर लाउण दी है, ये साडी ड्यूटी नहीं है। एक मैं होर भी तुहानूं दस देना, सब तो बड़ी सिख कौम नूं देन बाबा ज्वाला सिंह जी की एक तो लंगरां दी है, एक बड़ी देन है अंग्रेज सामराज के टाइम ते सिख कौम गुरु ग्रंथ साहिब जी की छपाई नहीं कर सकती सी।
ये उस वेले जिहड़ी सरकार तो मंजूरी लैके देनी है अंग्रेज गौरमेंट तो, ये बाबा ज्वाला सिंह जी ने सिख कौम नूं लैके दित्ती है। उस वेले अंग्रेज ने कहा सी इन्ने पैसे कौन देवेगा, पैसे जमा कराने पैणगे तां तुहानूं मंजूरी मिलेगी। उस वेले शायद तकरीबन कोई 5000 रुपया शायद दस्सिया जदों बहुत हुंदा सी, उदों बाबा ज्वाला सिंह जी ने अपने खजाने विचों दित्ते सी, पैसे जमा कराए सी। ये गल है कि इंग्लैंड के विद्वान ने दसी और कहंदा मैं भी संतां दे बड़ा खिलाफ सी। जदों मैं कहंदा संतां दी थ्योरी पढ़ी, सब तो वड्डी देन बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज हरखो वालियां दी सिख कौम नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी की छपाई की मंजूरी अंग्रेज गौरमेंट को लैके देण वाले ये महापुरुष हैं। और उन्होंने ये भी गल कही कि साडी ड्यूटी लंगर लाउण दी है। ननकाना साहब लंगर लाने, अज भी भादों की मस्या उत्थे लंगर उन्हों की मर्यादा अनुसार बाबा जी बैठे आ, बाबा जोगिंदर सिंह जी वकील साहब, ये अज भी उत्थे लंगर लाया जिहड़ा उन्होंने ड्यूटी लाई सी लाउंदे है। फतेहगढ़ साहब लंगर लाउणा, चमकौर साहब लंगर लाउणा, आनंदपुर साहब लंगर लाउणा, ये अज उन्हां वाली ड्यूटी बाबा शादी सिंह के पैरोकार कर रहे हैं, रोपड़ वाले ला रहे हैं। जिथे जिथे वो लंगर लाउंदे सी वो ड्यूटियां उत्थे उत्थे चल रही। एक बार आनंदपुर साहब उदों प्रसादा लभदा नहीं सी, मैनूं बाबा जनक सिंह जी ने बचन सुनाया सी। कहंदे संत महाराज बैठे सी, कहण लगे काका तुसीं प्रसादा छकिओ ना, लंगर वरताई जाओ, जे छकना होया लंगर तुसीं ना छकिओ, इत्थे कमेटी का लंगर तुसीं बाबा हरी सिंह दे बुंगे जाके छक आयो। कहंदे शाम तक असीं लंगर वरताउंदे रहे। जदों वेले हो के आके बैठे, महाराज खुशी में आके कहण लगे लो बई अज असीं खालसे का काल कढ़ दिता। जिहड़ा 250 साल का गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज का सराप सिखां नूं होया सी, वो कहंदे सराप अज असीं बख्शा दिता। जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने कहा सी भाई 8 दिन रुक लो, 8 पैर रुक लो, सिख मन्ने नहीं सी। साहिबां दे मूँहों निकल गया सी जाओ फिर खुआर होवोगे। वो सराप संत महाराज कहंदे अज असीं बख्शा दिता। 250 साल बाद वो सराप बख्शाया। वो तो बाद लंगर सारी दुनिया में लंगर हुण होले महले नूं जाओ, बंदा लोके तां नंगूगा, मैनूं घेर ना लैण लंगर छकाउण वाले। दुनिया के अंदर किसी कौम में ये महानता नहीं है। ये जिहड़ी महानता सिख कौम नूं लंगर लाउण दी मिली है, बाबा ज्वाला सिंह जी की देन है सब तो वड्डी। कनेडा दे विच जिथे कोई बंदा किसी नूं पानी नहीं पिलाउंदा, ना पानी पुछदा ही है। पहली गल तां किसी नूं सत श्री अकाल बुला दिओ, साडे पंजाब विच बड़ी खुशी नाल वो जवाब दिंदे खड़े हो के मैनूं बुलाया ही नहीं। कनेडा वर्गे मुल्कां 'च किसी नूं सत श्री अकाल बुला दिओ, मूँह दूजे पासे नूं कर लेंदे, घर नूं ना आ जावे साडे नूं। मतलब इन्ना उत्थे संकोच करदी है दुनिया खर्चे तो। उत्थे एक गोरे ने किसी दुकान तो ब्रैड चक लिया चोरी, जिहदी दुकान तो ब्रैड चक्या उन्हें केस कर दिता अदालत में। देखो किन्ना वकील भी किया होगा, ब्रैड किन्ने का होना। वो गोरा केस भुगतन गया। उत्थे जज सी गोरी, वो पुछण लगी बई तू ब्रैड क्यों चक्या? कहंदा जी मैनूं भुख लगी हो सी। कहंदी अगे तो भुख लगी, जिथों तू ब्रैड चक्या उत्थों इन्ने क मीटर ते सिख टैंपल है, वो फ्री फूड दिंदे आ, उत्थे जाके छकिया कर। किड्डी सिख कौम की महानता बाहरले मुल्कों में, जिथे चाहे करंसी डाउन है चाहे अप है, उत्थे भी गुरु नानक की कृपा संत बाबा ज्वाला सिंह जी की बदौलत लंगर लगे हुए हैं। ये देन इन्हां महापुरुषों की है जिन्हां की याद में जुड़ के बैठे। कहते घोड़ी ओहदी गाइए तो चंगी लगती है, ठीक है, बाकी ज्ञान भी गुरु का है, माड़ा नहीं है। कीर्तन माड़ा नहीं है, बाणी ठीक है, समय मुताबक गाई जाती है।
ਜਿਹਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਈਏ ਉਹਦੀ ਘੋੜੀ ਗਾਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਹਾਲਣੇ ਆ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਇਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜੁੜੀ ਆ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਬਾਬਾ ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਸਾਉਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਾ ਲੂਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸਾਂ ਨਾਲ ਚਲੋ ਸਰੀਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਸਰੀਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਜਿਸ ਕਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ ਸੋਈ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਡੂੰਘੀ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦੀ ਡੂੰਘੀ ਖਬਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਖ ਘੋਗੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਲੋਭ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਈਰਖਾ, ਬਖੀਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੁਰਖ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਾਖ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਭਾਵੇਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਗੋਲੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਮਤੀ ਹੋਵੇ, ਰਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਫਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਉਹ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ ਸੋਈ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਜਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਥ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਟੀਕਾ ਮੁੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਟੀਕਾ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬੀੜ ਲਿਖੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਦੇ ਅਨਰਥ ਕਰ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵ ਤੋਂ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੱਚੇ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾਏ ਦਿਓ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੇ ਅਰਥ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਇਹਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਦ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਆ ਵੀ ਅਰਥ ਆਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਰਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀ ਤਾਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਜਿੱਡੀ ਜਿੱਡੀ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਊਗੀ, ਅਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਈ। 48 ਸਿੱਖ ਸਨ, ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਤੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬੀਜ ਲਿਆ ਕੇ ਬੀਜ ਦਿਓ, ਪਰ ਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋਵੇ, ਰੇਤਾ ਹੋਵੇ, ਰੇਤੇ 'ਚੋਂ ਫਸਲ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ,
वो जिमीदार माड़ा मिल जाता, वो खाली रह जाती है। दोहां का परस्पर मेल होवे, धरती भारी होवे ते उधर बीजण वाला भी पावरफुल होवे, ज़्यादा झाड़ दे दिंदी। साहब सुनाउण लग गए, वो भी धरतियां भी कामयाब सी। सुनी गए, सुनदियां उस कथा का इन्ना असर उन्होंने होया कि अपने शरीर की सुत बुद्ध ही भुल गए। शरीर की गर्मी सर्दी, शरीर का दुख सुख, शरीर की भुख, सब कुछ थले ही रह गया। कुछ पता नहीं है दुनिया में, शरीर के विच शरीर ठेका वो तो उत्ते उठ गया, शरीर का दुख सुख खत्म हो गया। दो सिख रखे साहिबा ने, भाई मनी सिंह ते बाबा दीप सिंह, ये देह विच रहे, बाकी बदेह हो गए। मैनू एक गुरमुख प्यारे टकसाल दे आए सी एक बारी हरखोवाल, वो बाबा गुरबचन सिंह जी के विद्यार्थी सन। उन्होंने फिर मैंने एक वचन सुनाया जिहड़ा मैं पहली बारी सुनिया। उन्होंने वचन सुनाया, कहंदे हरिद्वार दे विच एक बहुत बड़ा समागम होया सी, सर्व धर्म सम्मेलन, सारे धर्मां दे साधु इकट्ठे हुए। उन्होंने अपने अपने विचारों द्वारा संगत को निहाल किया। ज्ञान तो एक ही है, चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, ज्ञान का तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि सच उन्होंने होर नहीं, साडा होर नहीं, हिंदू धर्म का होर नहीं है। सच तो सच है, वो सच नूं किसी होर तरीके नाल पेश कर देंगे, असीं होर ना, है तो एक ही चीज़ है, फर्क नहीं कोई भी। सारिया धर्मां दे महान भेखां ने अपने अपने विचार रखे। सब तो मगरों बाबा सुंदर सिंह जी पिंडरां वाले, जिन्हां दी उम्र तकरीबन उस वेले 35 वर्ष की उम्र में शरीर छड्ड गए, वो काली दाड़ी विच ही, वो भी उत्थे गए हुए सन। बाबा सुंदर सिंह जी भी कहंदे, बाबा सुंदर सिंह जी ने एक गल कीती, कहंदे साध संगत, गुरु ग्रंथ साहिब गुरुआं दे गुरु है, ते हुक्मना एक शब्द की कथा की। विचों कुछ साधुओं ने विचार की जी गुरुआं दे गुरु किदां होए। उन्होंने पूछया भी जिहड़े मुसलमान हैं उन्होंने दे सत्कारत ग्रंथ ने, कुरान शरीफ है, होर भी सत्कारत ग्रंथ ने, उन्होंने विच किते राम दा अखर लिखिया होवे, राम या कृष्ण, भगवान कृष्ण या श्री राम अखर कोई लिखिया किते एक बारी भी? कहंदे जी नहीं। कहंदे रामायण दे विच जां गीता दे विच किते भी अल्लाह अल्लाह अखर लिखिया होवे किते? कहंदे जी नहीं। कहंदे गुरु ग्रंथ साहिब जी अल्लाह भी लिखिया, राम भी लिखिया। सारे धर्मां दे बड़े गुरु तो यही होए जिहड़े सर्व सांझे गुरु होए, बड़े है। फिर उन्होंने कथा की, जिहड़ी कथा की, फिर अपने आसन ते चले गए। कहंदे फिर एक सिख आया जिन्हें पिछे नूं केस सिट्टे हुए सी, कल्ला ही कशहरा पाया होया सी। आके उन्हें मत्था टेकिया बाबा सुंदर सिंह जी ने। कहने लगे महाराज यह कथा जिहड़ी मैं अज तुहाडे मूँह तो सुनी है, ये कथा मैं किसी टाइम ते गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज के रसना तो सुनी सी। मैं उन्होंने 48 सिखां विचों हाँ, एक हाँ। मैं तुहाडी कथा सुन के तां महाराज तुहाडे दर्शनां नूं आया। इन बिन यही कथा मैं उन्होंने रसना तो सुनी है। बाबा सुंदर सिंह जी पूछने लगे, बाबा जी तुसीं रहिंदे कित्थे हो? कहंदे बस अपनी मौज विच विचरदे हैं। वैसे तो साडे नाल दे सिंह सारे मानसरोवर ते है, पर साडी अपनी मौज है। कहंदे तुसीं खांदे की आ? कहंदे उन्होंने एक सेब वर्गा फल दिखाया। कहंदे यह फल एक जे असीं खा लईए ना, एक हफ्ता भुख नहीं लगती। बाबा सुंदर सिंह जी ने 2 कशहरे, एक चोला, एक दस्तार ते 5 रुपये, उन्होंने समय 5 ही बहुत सी, रख के उस सिख नूं मत्था टेकिया। उस सिख ने 5 रुपये तो गंगा में सिट दिते ते वस्त्र लै लए। सिंह छड्डण गए तो
अगे जाके फिर वो सिंह अलोप हो गया। उन्हें आके बाबा जी ने दसिया जी महाराज सिंह का तो पता नहीं लग्या। कहते अपनी मौज में विचरते हैं, कभी अलोप हो जाए चाहे प्रगट हो जाए, इन्हों की अपनी मौज है। इक्को बार अर्थ सुनाए तो इक्को बारी सुने। हुण तुसीं विद्वानां तो 1000 बार भी उहदे अर्थ सुन लो ना तो उन्हें बदेह होना, बदेह छड्ड के उहदी अवस्था विच ही फर्क नहीं पैना। कि कारण है जिहड़ा सुनाउण वाला उहदे विच कमी है, तो मोरे धरती विच भी कमी है। जिस धरती 'च पानी ना खड़दा होवे वो भी परफुल्लत नहीं हुंदी, जे सुकदा ही ना होवे वो भी परफुल्लत नहीं हुंदी। ते धरती भी उपजाऊ होवे ते मुड़े जिमीदार भी पावरफुल होवे, फिर वो बीजा होया बीज निष्फल नहीं जाता। तो जिन्नी जिन्नी कृपा महापुरुषों ने की है, जिसका तन मन धन सब तिसका सोई सुगड़ सुजानी। एक कहते सियाणा, एक कहते सुगड़ सियाणा। गुड बैटर बेस्ट ये अवस्था है। वैसे तिन्ने चंगे ही है, वो तो चंगे तो चंगा अखीर ते एक बेस्ट ये बहुत टॉप है। जिन्हें अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगड़ सियाणे राम राजे। बहुत ज़्यादा सियाणे हैं वो। कहते जिस मनुख ने अपना तन मन धन गुरु नूं दे दिता, कोई अधिकार नहीं रखिया इहदे ते। कई बारी बंदा तन लैके आ जाता, ਉਹਦੇ ਧਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣਾ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਧਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣਾ ਰੱਖਦਾ। ਛੋਟਾ ਨੋਟ ਲੱਭਦਾ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਅਧਿਕਾਰ ਧਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ। ਤਨ ਲੈ, ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਲੈ ਲਈਏ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਛੱਡੀਏ ਨਾ, वो जमीन छटाने वाला छुड़ा तो लेंदा पर वो जी सत्कार नहीं रहिंदा अगे वास्ते। कहते बंदा चंगा नहीं है, अगे ने कब्जा कर लिया सी, चीज़ साड़ी सी तो कब्ज होके बह गया। चीज़ां तिन्ने एहदियां नहीं है, जे एहदियां हुंदियां ते इहदे कोल ही होणी। मन इहदे काबू नहीं है, इहदा अपना है ही नहीं है। मन बस आवे नानका जे पूर्ण कृपा हो, मन इहदा होवे ते काबू होवे। जे मुंडा किसी का कहा ना मन्ने, कहते निकम्मा ही निकलिया, वो कहता मेरा मुंडा ही नहीं है, बदखल कर दिंदा, कहता है ही नहीं मेरा ये। धन धन जिले बंदे का साह निकल गया किसी होर को चले गया। पहला वो बाप को सी, वह साह निकल गया, ये को आ गया, यदा साह निकल जाना अगले को चले जाना। इतने कोई अधिकार तो नहीं है किसी का। बड़े बड़े लीडर ने जोड़ के रखे, छड्ड छुड़ जाना, इत्थे इन्हां दा अधिकार तो कोई नहीं है। पर जे उन्होंने कहे भी गुरु नूं दे दे, दिंदा है नहीं। अधिकार उत्ते अपना जमाया उन्हें। तन ते मन, मन ये बैठा अपनी ये तक लैके गुटका बैठा, मन उत्थे बहिंदा नहीं, वो खेतों तुरिया फिरदा। इन्हें गुटका फड़िया होया, मन अंदर भोरे च बैठा, ये मन बाहर फिरदा बैठा अंदर आए। जे एदा हुंदा ते कोल नहीं सी रहना। वो तन मन ते धन, तन शरीर है। शरीर जिहड़ा एदा अपना नहीं है, ये तो वस्त गोपाल की जे भावे लेखस। कुछ पुन खर्चे सी, उन्होंने पुन्ना के अनुसार इनू शरीर मिल गया। जदों पुन खत्म हो गया, शरीर खोलिया, जमीन है ठेके ते दिती है। कोई 3 फसलां बीज लवे, कोई 4 बीज लवे, कोई खाली रख लवे, वो यदी मर्जी है। साडे एक रिश्तेदार सी बुढ़ी, उन्हें कहना ये तो करा लो धक्के नाल, जो कुछ हुंदा ये मुड़ के हड्डियां लकड़ियां च दे देना, ये तो कुछ नहीं होना। तिन्ने चीज़ां एदियां नहीं, तिन्ना दे अधिकार बना अपना जमा के बैठा है एदियां है नहीं। जिन्हें मन समझ लिया भी तिन्ने गुरु दियां ही मेरी है नहीं है, वो कहते सारियां तो सियाणा पुरख वो है। कहता धन भी मेरा गुरु का है, तन भी वह है, ये तन मेरा अपना नहीं है, मन भी वह ही है। मन बेचे सतगुर के पास, सोई सुगड़ सुजानी, तेन ही सुनिया दुख सुख मेरा। तुम सारे बैठे हो, किसी ने कोई ना कोई अरदास जरूर की होनी है गुरु ग्रंथ साहब जी के मोहरे। चाहे किसी ने तंदुरुस्ती की की है, जे तंदुरुस्ती नहीं भी किसी ने यह की होनी है, महाराज प्रेमा भगती बख्श दो जी, कुछ ना कुछ तो मंगिया ही होगा ना। पर थानू ये नहीं पता भी प्रवान हो गई कि नहीं हुई, थानू ये नहीं पता। कर दी अरदास, पता नहीं है प्रवान हुई कि नहीं, पता किधर लगू।
ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ। ਆ ਭੇਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋ ਏਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰਖ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਕਨ੍ਹਈਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਗਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਦੇਸੀ ਘੇ ਵਰਤਣਾ, ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਮੰਗਣ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ 10,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ 10,000 ਬਹੁਤ ਸੀ, ਇਹ ਸਨ 50 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਘਟ ਗਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ। 10,000 ਰੁਪਈਆ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਨਾ ਜਾਈ ਕਿਸੇ ਕੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ, ਪੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫੜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅਭੇਦ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਹ। ਤਿੰਨ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮੇਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਨਾਲੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ। ਜੇ ਚੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਚੋਰ ਵੀ ਤਾਂ 10 ਨਾਲੇ ਲਿਆਇਆ। ਚੋਰ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੋਰ ਹੈ, 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਚੋਰ ਵੀ 10 ਨਾਲੇ ਲਿਆਇਆ, ਕਿਹੜਾ 5 ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਭੇਦ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਈ। ਤਿੰਨ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮੇਰਾ, ਤੋਬਿਦ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਟਾਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖੱਟੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਡਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਤਿੰਨ ਭੇਟਤ ਦੁਰਮਤ ਖੋਈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਜੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੋ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਏ 'ਤੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਮਾੜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਫਸਿਆ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਸਤ ਸੰਗਤ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਏ। 10, 20, 50 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਸੱਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਆਪਣਾ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਕੀ ਇੱਕ ਹੈ ਹੀ ਪੈਮਾਨੀ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਲੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਇੰਸ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ। ਚਲੋ ਬੋਲਿਆਂ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਦਿੰਦੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਹਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੋਲੇ ਗਾਹਾਂ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੋਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲੋ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁੰਗਾ ਬੋਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੱਝ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਅਰਥ ਗੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸੁਣੇ ਹੀ ਨਾ ਸੀ।
वो अर्थ कर दिते। ये है अवस्था। तेन ही सुनिया दुख सुख मेरा तो जी की एक ही पैमानी, इक्को ही जगह तो सारिया चीज़ां मिल जान, ये उहदे तो मिलूगियां, होर नहीं किसी तो मिलूगियां। ठीक है, साधुओं की अपनी अपनी अवस्था है। एक थल्ले तो चौकीदार तो लैके उपर प्रधानमंत्री तक एक कोई रब का महकमा अवस्था ने। SDM कुछ कुछ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 19 ਕੁ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ नहीं वरत सकता। तहसीलदार को 19 ਕੁ पावर है, वो तो ਵੱਧ नहीं वरत सकता। उत्ते तो उत्ते अहुदे है, MLA है, वो पावर है 19 को तो ਵੱਧ नहीं वरत सकता। स्टेट लैवल पर है, वो भी सारी स्टेट पर वो जिन्नी को ਉਹਦੇ ਕੋਲ पावर है। MP ਦੇ ਕੋਲ पावर है, वो ਵੱਧ नहीं वरत सकता। प्रधानमंत्री कोल भी 19 वो पावर 19 का है, सारी नहीं वो वरत सकता। दूजे मुल्क पै जाते हैं ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲਾਉਣੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਪੇਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਪੇਖਾਰੀ, ਖਲ ਮੂਰਖ ਤੇ ਪੰਡਤ ਕਰਬੋ ਪੰਡਤ ਤੇ ਮੁਗਦਾਰੀ। ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁਰਖ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤੀਵੀਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰ, ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤੀਵੀਂ ਬਣਾ ਦੂੰ ਕੋਈ, ਉਹ ਬਣਾ ਦੂਗੇ जिन्हां च पावर है, वो बना दूगे। जीभ तो निकलिया नाले बचन उस वेले काट कर गया। भाई सालो जी राजा हरी सैन मुंडे का मत्था टकाउण आया। वो मुंडे गुत्तां कीतियां सी कुड़ी वर्गियां, कई न्याणे छोटे छोटे बीबियां कर दिंदियां, किधर करनी किधर करनी। वो लगदे कुड़ी मंगर लगदा सी, सिगा तां मुंडा, उहदी सुखना लाउण आए सी। महाराज की कृपा नाल लड़का होया, मत्था टेकण आए। भाई सालों जी झाड़ू देण वाले, गुरु नानक के घर के झाड़ू देण वाले, इड्डी पावर है। दरबार साहब झाड़ू देंदे है, वो मुंडे का पैर झाड़ू नूं लग गया। सानू नहीं सी पता, सानू कई बार सियाणे ने कहना झाड़ू नूं पैर नहीं लाईदा। सानू बाद च पता लगे झाड़ू नूं क्यों नहीं पैर लाईदा। भाई सालों जी कहण लगे, वो कुड़ीए वो पुत झाड़ू गुरु घर का सेवादार है, इनू नहीं पैर लाईदा हुंदा, गुरु घर के सेवादारां दा सत्कार करीदा। सानू तां पता लगा भी झाड़ू नूं पैर नहीं लाईदा। बहुत लम्मा टाइम पहला सरदना हुंदियां सी, बजुर्गों ने सरदन ते बहन नहीं देना, कहना सरदन ते पैर नहीं रखीदा, सरदन ते बैठीदा नहीं। हुण तां सरदन ही खत्म है ही नहीं सरदन। सानू बाद में पता लग्या भी सरदन ते भगवान नरसिंह अवतार बैठे, जदों हरनाक्ष नूं पाड़िया सरदन ते बैठे। कहंदे सरदन ते भगवान बैठे सी, इहदे उत्ते नहीं बैठीदा। पुरातन मर्यादा बजुर्गों ने बनाईयां होईयां सन। कहंदे एक उहदे कोले पावर है, वो नहीं बचन कीता। वो कुड़ीए वो पुत झाड़ू नूं पैर ने, ओहदी माँ जो नहाउण लगी तो कुड़ी बड़ी हैरानी की गल है। पंजवें पातशाह जी को गए, महाराज एक उत्थे बाबा जी झाड़ू देंदे सी, ओहदा तुसीं कर्म ना देखो। ये नहीं को सगासन ला के बैठा होऊगा जिन्हें तन मन धन दिता, वो तो सब तो नीवा होऊगा। वो आपस को जो जाने नीचा, सो गनिया सब ते उच्चा। ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते उच्चा, मन अपने है सब ते नीचा। ब्रह्म अवस्था ही उन्होंने मिली है जिहड़ा सारियां तो नीवा हो गया। जिहड़ा सारियां तो नीवा वो किसी का नुक्स नहीं कढ़दा, जिहड़ा वड्डा है वो दूजियां दे नुक्स फड़दा। साडे अंदर मशीन फिट हुई, वो अपने च भावें 20 नुक्स होण, दूजे दे नुक्स फड़ने। यही फर्क है ब्रह्म दा ते साडा। वो पंजवें पातशाह कहण लगे भी इन्हां दा वचन नहीं मैं मोड़ सकदा, इन्हां दा वचन मैं नहीं मोड़ सकदा। मेरी बांधी भगत छडावे, बांधे भगत ना छूटे। इन्हां दे वचन मेरा तो ये मोड़ दिंदे, मैं नहीं इन्हां दा मोड़ सकदा। कहते महाराज हुण की करिए जी, मुंडे की सुखना लाउण आए सी। कोई दुनिया में बंदा हाथ खड़ा करके दसे कुड़ी तो मुंडा बना दे तो मुंडे तो कुड़ी बना दे। जिन्हों ने ये चीज़ अर्पण की है गुरु नूं, वो बना देंदे सी। उन्हां को इस जी की एक ही पैमानी, उन्हां को सारियां गल्लां मन्नियां गईयां। महाराज कहंदे हुण मुंडा बनाओ, इहदी मुंडे वर्गी गुट्टी करो, फिर झाड़ू नूं पैर ला देवे, फिर वो कह देण तां वखरी गल है। वो फिर मुंडे वाले कपड़े पा के गुट्टी की, फिर लिजा के झाड़ू नूं पैर लाया। जिथे मुंडे माँ ने समझाया पुत उन्होंने ना ही पैर ला दी, तो बाबे के झाड़ू में उन्हें पैर लाया, बाबा जी बोले नहीं कुछ भी।
उन्हें फिर लाया दोबारा। भाई सालों जी कहते वो पुत वो काका झाड़ू में पैर नहीं लाईदा, वो मुंडा बन गया। इनू कहते जी की एक ही पैमानी, जिन्हें यह चीज़ गुरु नूं अर्पण की वो पावर है। मत भुलेखा किसी नूं रह जाए। ये असीं नहीं मानते किसी ने, असीं गुरु ग्रंथ साहब नूं मानते। तुहानूं पता भी है गुरु ने तुहानूं कहा कि ये भी नहीं पता। गुरु चपेड़ वट के मारदा गुरु, ये भी नहीं पता साढ़े चपेड़ लगी कि दूजी है शाबाश देती, ये भी नहीं पता। कई गल्लां ऐसियां कई महाराज कहते साकत पुरुषों का हर हर तिनका दर्शन ना करियो, यानी हर हर नाम ना त्याग, जी नहीं रब का नाम नहीं ना दर्शन बिना करियो उन्होंने उन्होंने तो दूरों ही नठ जाओ। ऐसे पुरुषों तो गुरबाणी कहती है साकत संग ना कीजिए दूरों जाइए भाग, बासन करो पसीए तो कुछ लागे दाग। ऐसे पुरखों की संगत जी की एक ही पैमानी, अबर जतन कर रहे वो तेरे तिन तिल ने कीमत जानी। बड़ी दुनिया ने अडंबर रचे है, बड़ी दुनिया ब्रह्म ज्ञान होने का दावा करती है, पर कहने तिल जिन्नी कीमत नहीं उन्होंने जानी इस गल की। ये अवस्था संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज को प्राप्त सी। मैं लम्मा टाइम नहीं रहना, बाबा जी बैठे है, मैं इत्थे समाप्ति कर देनी है। सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद जी। सरदार हरमेल सिंह होना वालों सारे नगर दे जिन्हां जिन्हां ने सेवा की है, किसी ने तन करके किसी ने मन करके धन करके, नगर के जिहड़े सेवादार है उन्हां वालों सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद जी। बाबा जी का धन्यवाद नमस्कार है इन्हों। गुरु नानक दी गुरु रामदास महाराज की नगरी तो आए हैं, उन्होंने बचन सरवण करने हैं। जे फिर बाकी समा बाबा जी का। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।